जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट था वो शून्य कर दिया गया है, ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारे छात्र छात्राएँ इच्छुक हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आर्थिक कारणों से, उन्हें वैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे एनुअल बजट जो 3,16,000 करोड़ का है, तो उसमें से 20% से ज़्यादा शिक्षा विभाग को इसीलिए दिया गया है, करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर हो सके। जितने हमारे शिक्षक हैं करीब 5,97,000, उनको साल में कम से कम 2 बार हम लोग एक वीक की ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें ये बहुत सहायक होंगे। और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मैन पावर के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सौगात दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग में अगर बात करें तो 9 वक्ताओं का जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है और अलग अलग जिलों में उन 9 वक्ताओं जो है नियुक्ति लिए। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री जो है नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पहले सुनिए। अपनी शुभकामनाएं और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जो नवनियुक्त हमारे व्याख्याता हैं, लेक्चरर्स हैं और इनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ये लोग विभिन्न जिलों में जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्हें डाइट कहा जाता है, वो ट्रेनिंग का कार्यक्रम, प्रोग्राम इत्यादि देखेंगे शिक्षकों का। हम लोगों ने तो पहले भी निर्णय लिया है कि जितने हमारे शिक्षक हैं करीब 5,97,000, उनको साल में कम से कम 2 बार हम लोग एक वीक की ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें ये बहुत सहायक होंगे। और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और मैन पावर के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जो नोडल वर्टिकल है SCERT का, वहाँ पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन के, खास करके स्कूलों में, चाहे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो या अन्य सिलेबस हो, क्या क्या किया जाए ताकि बिहार के बच्चों का स्कूली सिस्टम और बेहतर हो सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इसी सिलसिले में मैन पावर ऑगमेंटेशन में हम लोगों ने ये सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि SCERT और मजबूत होगा और ताकि हम लोग के टीचर्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सके और आगे चल के टीचर्स भी और बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने यहाँ के बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। और जो खास करके शिक्षा जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, स्किल अपलिफ्टमेंट की बात है या प्लेसमेंट बाद में होती है, शिक्षा विभाग उसमें आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से, जब से सूबे की बागडोर संभाली है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा विभाग पर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिया है और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। और अधिक सभी बच्चियां अब स्कूल भी जा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट था वो शून्य कर दिया गया है, ताकि हायर एजुकेशन में जो हमारे छात्र छात्राएँ इच्छुक हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आर्थिक कारणों से, उन्हें वैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पूरे बिहार में इससे खास करके युवा वर्ग ने और सभी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत स्वागत किया है इस कदम का। और हायर एजुकेशन में निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कुल मिलाकर के 9 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। जैसा कि उद्घोषिका बता रही थी, विभिन्न जिलों में कर दिया गया है जहाँ कमियां थीं
और हमें यकीन है कि ये लोग निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर टीचर्स की ट्रेनिंग में अपना योगदान देंगे। सर, ये जो ब्याज मुक्त आपने घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कल, सर इसका राजकोष में कितना भार पड़ेगा, कुछ है या कितना चाहिए? देखिए, बात सिर्फ वित्तीय बोझ की नहीं है। इस तरीके से आप देखें तो इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार भरपाई करेगी, इंटरेस्ट इत्यादि की जो भी है उसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन आप देखें, चाहे वो पोशाक योजना हो, चाहे साइकिल योजना हो, या 1 से 8वीं क्लास तक जो किताबें दी जाती हैं, या फिर जो 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाएं जो है मैट्रिक पास करने पर बच्चियों का, या इंटर करने पर, या ग्रेजुएशन करने पर, या फिर यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करने पर जो सपोर्ट है, तो इसी वजह से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग का दिया है। पूरे एनुअल बजट जो 3,16,000 करोड़ का है, तो उसमें से 20% से ज़्यादा शिक्षा विभाग को इसीलिए दिया गया है, करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए बेहतर से बेहतर हो सके, और उन्हें पढ़ाई में, चाहे वो स्कूली व्यवस्था हो या हायर एजुकेशन हो, या उसमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो जो भी इसमें व्यय होगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका वहन करेगी, और इस तरीके की योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम डिपार्टमेंट की ओर से, सभी यहाँ के नागरिकों की ओर से और छात्र छात्राओं की ओर से भी आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह की बेहतरीन योजना पहली बार यहाँ पर शुरू की गई, और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि आज कोई स्कीम लाई गई तो उसका कल नतीजा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और हायर एजुकेशन में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जिनकी पोस्टिंग हुई है, अरवल में इनकी पोस्टिंग हुई है। सर की पोस्टिंग डाइट जहानाबाद में हुई है। तो आपने सुनील कुमार को सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री के उपलब्धि के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा रहे हैं जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से शिक्षा पर लगातार कार्य कर रहे हैं, और लाखों शिक्षकों का जो है भर्ती शिक्षा विभाग में किया गया है। और आज 9 वक्ताओं का जो है नियुक्ति दी गई। कुल 9 वक्ताओं में से 7 पुरुष और 2 महिला है, और वो जो है अपने अपने जिन जिला में जिनको नियुक्ति मिली है वहाँ पे अपना जो है कार्य सही तरीके से करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे सुनील कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।